हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर एग्जाम एट द चैनल। दिस साइड प्रियंका खन्ना, आपकी अपनी एजुकेटर। बेटा, बिहार आयुष काउंसलिंग, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम उसकी काउंसलिंग पे क्या स्टेप है ये हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। लेकिन अब बात है कि आपको हर एक स्टेप में क्या करना है। ठीक है, सो उसको पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, बिहार आयुष काउंसलिंग पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, लाइक अगर जब आप आयुष की काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपको एक होता है ना क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्या चीजें जरूरत होती हैं। तो 10+2, ठीक है, उस इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन क्लास 11th एंड 12th, जहां पे आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए एज अ कोर सब्जेक्ट। ठीक, साथ ही साथ कुछ मिनिमम परसेंटेज का होना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग का जो एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, ये सारा कुछ है, क्या प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको क्या कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है ऑनलाइन। ठीक है, सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट को अप्लाई करना होगा, ये गिवन जो साइट है वहां पे आपको अप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद आपको अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना आयुष नीट 2022 का जो रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, रैंक है, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब उसके बाद है कि जब सारी चीजें आप इंफॉर्मेशन को भरते हैं, सो कैंडिडेट विल रिसीव एक एसएमएस मिलता है विद एन एक्टिवेशन कोड, जिसको कि दैट मस्ट बी यूज्ड टू एक्टिवेट देयर अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको साइन इन करना होता है आफ्टर एक्टिवेटिंग अकाउंट एंड एंटरिंग योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। क्लियर। अब उसके बाद आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन की बारी, जहां पे आफ्टर सक्सेसफुल एनरोलिंग एंड एस्टैब्लिशिंग अकाउंट जब कर लिया तो कैंडिडेट मस्ट क्लिक ऑन द साइन इन बटन अगेन। उसके बाद आपको फिल आउट करना होता है कुछ अपनी डिटेल इंफॉर्मेशन, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जहां पे उसको आपको क्लिक करना होगा सेव, और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद आप फोटोज को डालेंगे, सिग्नेचर को अपलोड करते हैं, जैसे कि हमने उसके पॉइंट्स बताए थे ना, यहाँ पे उसकी एक एक करके प्रोसेस बता रहे हैं। सो फॉलोइंग आते हैं एंट्री ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट मस्ट अपलोड द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी होगी, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ठीक है, इन अकॉर्डिंग्स विद द स्पेसिफिकेशन एंड फॉर्मेट, मतलब जो उन्होंने फॉर्मेट उसमें मांगा होगा। तो उसके बाद आपको सेव करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, दैट इज कंटिन्यू करते चलिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन आपको भरनी होती है। सो कैंडिडेट को एजुकेशनल इंफॉर्मेशन भरनी है, जहां पे आपको अगेन भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना होगा आगे की तरफ। ठीक, फिर उसके बाद आता है बेटा आपका काउंसलिंग फीस की बारी आती है। तो काउंसलिंग फीस में आपको क्या करना है, कैंडिडेट्स आर रिकमेंडेड टू डबल चेक ऑल द इंफॉर्मेशन। देखिए, ये कहा जाता है कि जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं ना, तो उसको हमें चेक कर लेना चाहिए, एक बार अच्छे से उसको चेक कर लेना चाहिए। कोई एडिटिंग की जरूरत है, कुछ चीजें आपने गलत भर दी है, जिससे आप उसको वापस से क्या कर सके, सही कर सके। ठीक है, सो इफ एनी इंफॉर्मेशन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, तो आप उसमें बैक टू एडिट ऑप्शन पे जाइए एंड मेक द नेसेसरी, जो भी चेंजेस आपको करना है, उसके बाद आप आगे एप्लीकेशन फीस की तरफ बढ़िए। तो कैंडिडेट मस्ट पे द एप्लीकेशन फॉलोइंग अमाउंट फॉर द काउंसलिंग फीस, जो भी काउंसलिंग फीस है उसको फिल करनी है। कैंडिडेट कैन पे एप्लीकेशन फीस यूजिंग किसको यूज करके, लाइक आपको जब ऑनलाइन पे करना है तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को यूज करके, नेट बैंकिंग को यूज करके, एंड साथ ही साथ इन एडिशन टू द काउंसलिंग फीस द कैंडिडेट नीड टू पे आ प्रोसेसिंग चार्जेस को भी भरना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा अगर हम बात करें क्या है, तो देखिए अनरिजर्व के लिए आपके जो फीस है वो क्या है, 1200 रुपए, और SC ST कैंडिडेट्स के यहाँ पे कितनी है, 600 रुपए उनकी फीस है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये सारा कुछ करने के बाद आपको डाउनलोड ए कॉपी ऑफ द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड करना है। एंड फाइनली आफ्टर कंप्लीटिंग के बाद कैंडिडेट शुड प्रिंट आउट ए हार्ड कॉपी, आपको उसके प्रिंट आउट निकालना है, हार्ड कॉपी रखनी है। ठीक है, एंड कीप इट सिक्योर, उसे अपने पास आपको रखना है, जो कि आपको जरूरत पड़ेगी ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग। फिर उसके बाद आता है बेटा फिर चॉइस फिलिंग के प्रोसेस आते हैं। इतना करने के बाद आपका पूरा ये रजिस्ट्रेशन एंड ऑल प्रोसेस के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। सो कैंडिडेट हैव टू फिल देयर प्रेफरेंसेस ऑप्शन एंड सेव द चॉइस ऑफ द फॉर द सर्वर पीरियड। ठीक है, फिर उसके बाद है सीट अलॉटमेंट आपका होगा, सीट विल बी अलॉटेड टू द स्टूडेंट उनके रैंक के अकॉर्डिंग, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर रिपोर्टिंग आपको करनी होती है, जो भी आपको अलॉटेड कॉलेज होता है वहां पे रिपोर्ट करना होता है। सो एट लास्ट कैंडिडेट विल बी गिवन टू द शेड्यूल टू रिपोर्ट to the designated college in public to admittance the with the original and the self attested document, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है
ये चीज आपको करनी है रिपोर्टिंग में। अब उसके बाद है फिर से हम एक बार डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। सो नीट का एडमिट कार्ड हो गया, स्कोर कार्ड हो गया आपका, ठीक है। 10th और 12th के आपके एडमिट 10th और 12th के आपके जो क्या है पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, वो जरूरत पड़ती है। सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंसी, सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट हो गया। उसके बाद ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंटेशन जो जरूरत होती है वो आपके पास हो गए। ऑन द नीट एडमिट कार्ड 6 कॉपीज ऑफ द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो डाउनलोड किया वो चाहिए आपको, आधार कार्ड चाहिए और अदर डॉक्यूमेंटेशन अगर उसकी जरूरत है तो, ठीक है। सो बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहां पे आपको इससे पहले हमने डेट्स के बारे में बता दिया, जो उसके ऑफिशियल नोटिस में जो पॉइंट्स थे, ठीक है, कि क्या क्या प्रोसेस लाइक पॉइंट्स क्या क्या थे वो हमने आपको समझा दिए, डॉक्यूमेंटेशन भी बता दिया, और आज उसका एक डिटेल कि उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में हो गया। सो बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अब मिल गई है। अब आपकी काउंसलिंग की डेट भी आ चुकी है। सो इस वीडियो को पूरा अच्छे से आप फिर से अगर चाहे तो देख सकते हैं, और अगर आपको इसके अलावा का कोई क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में आप उसको भी डाल सकते हैं अपनी क्वेरी को, हम उस पर आपका जल्दी से जल्दी वीडियो बना देंगे, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे। तो बेटा इसी तरीके के अपडेट्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। सो बच्चों इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। जल्दी ही हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट एंड इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।